जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 9 सुनेंगे और इससे पिछले वीडियो में हमने श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 8 सुना था, जिसमें भगवान शिव ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को बुध बृहस्पतिवार व्रत का वर्णन और कथा सुनाते हैं। और आज इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 9 में शुक्रवार को किए जाने वाले जीवंतिका व्रत की कथा सुनेंगे। अब आज का अध्याय शुरू करते हैं। देव आदिदेव महादेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं तुम्हें शुक्रवार व्रत की कथा कहूँगा, जिसे केवल सुनने मात्र से मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। वह रूपवान, बलशाली एवं 64 कलाओं का ज्ञाता व धनुर्विद्या में निपुण था। उसे पुत्र प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह सफल ना हो सका। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह रूपवती, गुणवती थी। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी, परंतु पुत्र के अभाव में वह भी अत्यंत दुखी रहती थी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। वह अनजाने ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल में उसने अपनी पुरोहितनी को देखा, जो वास्तव में गर्भवती थी। उसने राजा को बतलाया कि वह गर्भवती है। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने खुशी खुशी उसका पुंसवन और अनवलोबन संस्कार करवाया। रानी ने तब उस दाई को राजी कर लिया जिसने पुरोहितनी का प्रसव करवाना था। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह पूरी तरह अनजान थी। वह प्रसव कराने वाली दाई के कहने के अनुसार ही सब कर रही थी। प्रसव के दिन दाई ने पुरोहितनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसका प्रसव कराया। पुरोहितानी इस कपट को नहीं जानती थी। उससे उत्पन्न हुए पुत्र को दाई ने नौकरानी की मदद से रानी के पास पहुंचा दिया। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया, और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। पुरोहितानी को प्रसव के विषय में चिंता थी। वे सोचती थी क्या दाई ने उसके साथ कपट किया है। वह संदिग्ध अवस्था में थी। उधर रानी ने राजा को बतलाया कि उसके पुत्र पैदा हुआ है। उस नाटक के बारे में किसी और को पता न चला। दाई का मुंह रानी ने धन देकर बंद कर दिया था। शिव बोले, हे सनत कुमार, राजा पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त कर दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। दूसरी तरफ पुरोहितानी ने शुक्रवार के दिन श्रावण मास में जीवंतिका का पूजन करवाया। उन्होंने दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति बनवाई, पुष्पों आदि से उसकी पूजा की और 5 दीप जलाकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर प्रज्वलित किया और गेहूं के आटे को देसी घी में पकाकर भोजन करती और भगवान शिव की प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उससे छल किया है। कथा के पश्चात वह प्रभु को नमन करती। बहुत दिनों तक वह ऐसा ही करती रही। जीवंतिका की कृपा से वह बालक दूज के चांद के समान धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा पुरोहितानी की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित होकर देवी जीवंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करती रही।
इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक वेश यानी गुप्त वेश धारण कर लिया और गया जी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में रात होने पर वह थकावट के कारण उसने एक गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उस दिन उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। इससे पहले उसके यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सब का देवी षष्ठी ने वध कर दिया था। परंतु छठे पुत्र की उत्पत्ति काल में राजा उस गृहस्थ के घर में विश्राम कर रहा था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इधर गृहस्थ ने राजा को बालक का रक्षक मानकर उससे एक दिन और वहां ठहरने की प्रार्थना की। गृहस्थ के अनुरोध पर राजा वहां ठहर गया। तदंतर वह राजा अपने पिता के पिंड के लिए गया चला गया। वहां पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर से षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका देवी के दोबारा रोकने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, हे जीवंतिका, तू क्यों इस गृहस्थ के पुत्र को बचा रही हो? तेरा क्या प्रयोजन है? इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जो तू इनकी रक्षा कर रही है? राजा नींद का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। तब उन्होंने जीवंती और षष्ठी देवी दोनों की बातचीत सुन ली। तब षष्ठी देवी का यह वचन सुनकर जीवंती देवी ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। जीवंतिका देवी ने कहा, हे षष्ठी देवी, श्रावण मास में हर शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। इसकी माँ ने श्रावण मास में हर प्रकार की हरी वस्तुओं का त्याग कर शुक्रवार को नियमानुसार मेरा व्रत किया है। इस राजा की माँ ने उस दिन ना ही हरा वस्त्र धारण किया, हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनी, चावल के धोवन के जल को उलांघा नहीं, ना ही हरी सब्जी खाई, हरे पत्तों के मंडप के नीचे बैठी भी नहीं। उसने उस दिन सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, इसलिए अब मैं भी उसकी खुशी के लिए उसके बालक की रक्षा कर रही हूँ। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार पर गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा।
इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर पुरोहित की पत्नी के दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से संचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों, जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सब सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक रात्रि में स्वप्न में राजा ने जीवंतिका से पूछा कि हे भद्रे, मेरे पिता तो जीवित हैं, तब गया में विष्णु पद में मुझे 2 हाथ क्यों दिखलाई दिए? देवी ने राजा को स्वप्न अवस्था में कहा, हे राजन, तुम्हें विश्वास में लाने के लिए ही मैंने माया रची थी, अब आप संशय ना करें। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण मास में शुक्रवार व्रत का महात्म्य तुम्हें विस्तार से कह सुनाया। इस व्रत से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह सर्व सामर्थ्य हो जाता है। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय समाप्त। अगर आप सबको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। जय भोलेनाथ।